आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह और पूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध, यानी कि जो विवाह होते हैं किन परिस्थितियों में पूर्ण निषेध होता है और सापेक्ष निषेध होता है। यानी सापेक्ष निषेध और पूर्ण निषेध का अर्थ क्या होता है, हम बहुत ही आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो पूर्ण विवाह होता है, पूर्व विवाह होता है या फिर पूर्ण निषेध होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे बहुपत्नी होती है, रक्त संबंधी होती है या फिर अन्य होते हैं। यानी किन से शादी हम कर सकते हैं और किन से शादी नहीं कर सकते, ये हमारा निषेध है, यानी मना है। सापेक्ष निषेध उसे कहते हैं जो साक्षी अनुपस्थित हो, गैर मुस्लिम हो या इद्दत की अवस्था, 5वीं पत्नी। यानी मुस्लिम विवाह में 4 विवाह तो कर सकते हैं लेकिन 5वां विवाह नहीं कर सकते, उसे ही हम 5वीं पत्नी कहते हैं। इन किन परिस्थितियों में क्या है क्या नहीं है, इनकी परिस्थिति क्या रहती है, वो जानने का बहुत ही आसान शब्दों में प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं मुस्लिम विवाह में पूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध। मुस्लिम विधि में विवाह के संबंध में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें विवाह हमेशा के लिए निषेध होता है, यानी मना होता है। जैसे कि जबकि कुछ परिस्थितियों में विवाह निषेध होता है और परिस्थिति समाप्त होने पर विवाह किया जा सकता है। जैसे कि 2 भागों में समझा जा सकता है, पूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध। पूर्ण निषेध का अर्थ है जिस व्यक्ति के साथ विवाह निषेध है, जिससे विवाह हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। प्रमुख आधार क्या होते हैं? यदि कोई व्यक्ति, उसका रक्त संबंध है, यानी रक्त के संबंध के कारण कुछ व्यक्तियों के बीच विवाह पूर्णतः निषेध होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई पुरुष व्यक्ति है, तो उसमें किन महिलाओं से शादी कर सकता है और किन महिलाओं से शादी नहीं कर सकता, उसे ही हम निषेध कहते हैं। जैसे कि कोई पुरुष है, वो अपनी माँ से, अपनी दादी या दादी की बहन या फिर नानी की बहन या उसके ऊपर की जो सभी महिला है, उनसे वो व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। या फिर बेटी है, पोती है, नातिन है, ये इसके नीचे की सभी महिलाओं से शादी नहीं कर सकता। जैसे कि बहन, भतीजी, भांजी। इन भांजी, भतीजी, दादी, नानी, माँ, इन से भी मुस्लिम विवाह में शादी नहीं कर सकते हैं। या फिर भतीजी, ये भाई की बेटी हो गई, या भांजी होगी, या बहन की बेटी होगी। इसके ऊपर ये नीचे के संबंध जितने भी हैं, उनसे एक व्यक्ति मुस्लिम विवाह में शादी नहीं कर सकता। जैसे कि हमने पिछले सेमेस्टर में जाना था हिंदू विवाह जो था, उसमें भी कुछ परिस्थिति बताई गई थी किससे विवाह कर सकते हैं और किससे विवाह नहीं कर सकते। अगली वीडियो में जानेंगे विवाह संबंधित या रक्त संबंधित क्या कौन कौन सी किन परिस्थितियों में शादी कर सकते